इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, वो भी ट्रिक के साथ। कैसे ट्रिक? जो कि 1 मिनट का भी कोई क्वेश्चन हो उसको हम लोग सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो 1 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड, यानी नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम लोग सिर्फ 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे। यानी एक से वो भी बहुत ही आसान ट्रिक। उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। यानी आज हम लोग ऐसी ट्रिक देखते हैं नंबर सिस्टम में कि जो कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन जिसको 1 घंटे लगते हैं सॉल्व करने में, उसको हम लोग सिर्फ 1 सेकंड, चुटकी बजाते हुए सिर्फ 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। यानी इसके साथ हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या, पहला क्वेश्चन कैसे देखेंगे, कैसे सॉल्व हो जाएगा। यानी 1 सेकंड में यानी हम लोग देखते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन, यानी यहाँ पे क्या है, 12 है, 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12। यानी यहाँ पे क्या है, 12 प्लस अंडर, यानी सब अंडर रूट में फिर कहाँ से चले गए हैं, इनफाइनाइट चले गए हैं। यानी अब इसको हमको सॉल्व करना होगा तो बहुत समय लग जाएगा, ये जल्दी सॉल्व भी नहीं होगा। यानी कम से कम आधा घंटे लगेगा इसको, तब भी सॉल्व हम लोग का ये नहीं होगा। अब हम लोग को कुछ ट्रिक सीखते हैं। यानी इसकी ट्रिक ये होगी, यानी कि इसका जो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग करेंगे फैक्टर। यानी फैक्टर वो भी जो करेंगे, जो भी फैक्टर करेंगे उसका डिफरेंस आना चाहिए 1। यानी जो डिफरेंस आना चाहिए, यानी क्या आना चाहिए, डिफरेंस। यानी जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस होगा 1। यानी जो इसका डिफरेंस होगा इसके इसके बीच का, वो डिफरेंस हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी इसका डिफरेंस 1 हो गया। अब फिर आगे हम लोग देखते हैं फिर क्या करना। अब इसका 12 का ऐसा फैक्टर बनाओ भाई ना, जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी बनाओ। यानी क्या होगा, यानी इसका हो जाएगा 3 इंटू 4, बन गया फैक्टर। अब इसका इसका अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो क्या डिफरेंस आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे प्लस है, यानी अगर यहाँ पे प्लस है, यानी अगर हम लोग के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन दिया है, नंबर कोई भी हो, 12 हो, जिसका लेकिन कोई फैक्टर जो बने उसका डिफरेंस 1 हम लोग का डिफरेंस आना चाहिए। यानी अगर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसका डिफरेंस, उसके फैक्टर का डिफरेंस 1 आता है, तो अगर यहाँ पे प्लस है, यानी तो जो बड़ी वाली संख्या है वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कोई देखो 1 सेकंड में चुटकी में देखते हो, केवल फैक्टर बनाओ, डिफरेंस 1 निकालो, फिर जो बड़ी वाली है वही संख्या क्या हो जाएगा, इसका इसका आंसर हो जाएगा चुटकियों में, 1 सेकंड से भी कम। अब इसके क्रम हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आप लोग को करना, दूसरा क्वेश्चन आप लोग करें जल्दी से जल्दी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा। अब सोचो, यानी क्या करना है इसमें, क्या 42, यानी क्या है 42, वो भी क्या है प्लस 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब फिर सोचो, यानी बिल्कुल सेम विधि, कुछ नहीं करना है, केवल इसका फैक्टर बना दो। इसका फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा, इसका फैक्टर आएगा 7 इंटू 6 आएगा। 7 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे 42, यानी 7 और 6 को जैसे मल्टीप्लाई करोगे 42 आ गया। यानी अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। और फिर यहाँ पे देखने, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे अगर प्लस है तो आंसर, जो संख्या बड़ी वाली संख्या है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। यानी अगर क्वेश्चन में प्लस है तो बड़ी वाली संख्या ही आंसर हो जाएगी। अगर वहां पे माइनस होता है उसको हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखो 1 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम लगता है इसको सॉल्व करने में। यानी अब देखते हैं दूसरा। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया है। यानी फिर इसी, यानी सेम टाइप ऐसे 2-4 क्वेश्चन अभ्यास करो तभी इसको समझ में आएगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे, तुरंत सीखोगे और फिर तुरंत भूल जाओगे। यानी इससे अच्छा 1-2 क्वेश्चन पहले इसका अभ्यास करो, फिर उसके बाद तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यानी अब हम लोग देखते हैं 72, 7 अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72, यानी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। कहाँ तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है। यानी अब हम लोग देखते हैं कि इसका फैक्टर बनाओ। अब इसका फैक्टर जल्दी से बनाओ, 1 सेकंड में बना दो ना, इसका तुरंत बन जाएगा। 9 इंटू 8, 9 8 जा हो जाएगा 72। अब देखो 1 सेकंड भी नहीं लगा ना। अब इसका जो डिफरेंस आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पे प्लस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो बड़ी वाली संख्या वही आंसर हो जाएगा। बताओ 1 सेकंड भी नहीं लगा सॉल्व करने में इसको। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन आप लोग को करना है, तुरंत उठाइए रफ और कॉपी, तुरंत सॉल्व कीजिए। तुरंत देखिए 1 सेकंड में आंसर आ रहा है कि नहीं, 90 अंडर रूट 90 प्लस अंडर रूट 90 प्लस अंडर रूट 90। अब इसमें देखो इसका तो बहुत ही ईजी है, यानी इसको सोचना भी है। 90 यानी यहाँ पे 9 को 10 से मल्टीप्लाई करना, सीधा सीधा। अगर जीरो हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। यानी एक जीरो है तो 10 दो होता तो इसमें 100 हो जाता, लेकिन एक जीरो तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब इसका तो तुरंत गुणन करने निकल आएगा ना, यानी 10 इंटू 9 हो गया 90। अब फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जो बड़ी वाली संख्या है वही क्या हो जाएगा, वही तुम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। यानी सिर्फ 1 सेकंड, पेन उठाओ, 1 सेकंड में हम ऐसी विधि बता देंगे कि आप लोग का तुरंत नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब फिर हम लोग आगे देखते हैं कि जहां पे प्लस होता था वहां पे अगर माइनस आ जाए तो अब बताओ। यानी अब यही होता है कि वहां पे प्लस था तो हम लोग का हो गया, लेकिन अगर माइनस आ जाए तो क्या, भैया सेम विधि, वही बिल्कुल पुरानी विधि, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी वही करना है। यानी फिर इसका फैक्टर बनाओ। यानी इसका फैक्टर बनाओ, क्या हो जाएगा फैक्टर, इसका फैक्टर हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी 3 इंटू 2, इसका जो डिफरेंस होगा 1 होगा। अगर माइनस है तो यहाँ पे छोटी वाली संख्या ही आंसर हो जाएगी। अगर माइनस है तो छोटी वाली संख्या, और अगर प्लस होता तो बड़ी वाली संख्या। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। इतने इजी क्वेश्चन आप लोग के हैं, 1 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन हो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसी में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये आप लोगों को करना है, बहुत ही इजी है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट तो हो रहा है भाई, इसको आप लोग भी सॉल्व करिए ना, इसको आप लोग सॉल्व करिए। यानी क्या है,
इनके 380 अंडर रूट 380 माइनस अंडर रूट 380 फिर माइनस अंडर रूट 3 यानी कहाँ तक, इनफाइनाइट अनंत तक जा रहा है। ये आपको सॉल्व करना है। उठाओ पेन कॉपी, इसको तुरंत सॉल्व करो, 1 सेकंड में इसका आंसर निकलेगा। इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 0 यहाँ पे 10 आ रहा है, इसको भी 2 से डिवाइड करो, क्या जाएगा। इसका भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी क्या करना है, 20 इंटू 19, इसका डिफरेंस 1 आ तो रहा है, यानी डिफरेंस क्या आ रहा है, जो इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी यहाँ पे माइनस है। अगर माइनस है तो जो आंसर हो जाएगा छोटी वाली संख्या, अगर माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, पेन कॉपी भी ना उठाओ, इसको मन में फैक्टर बना के डिफरेंस होना रहा तो मन में भी सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में तुम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोग को ही करना है, आप लोग अभ्यास करिए, देखिए ऐसा क्वेश्चन उठाइए, बुक से उठाइए, यानी कहीं से भी उठाइए, सॉल्व करिए। यानी अब फिर देखते हैं 72 यानी अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72, यानी कहाँ गया, इनफाइनाइट अनंत तक चला जा रहा है। अब इसको देखते हैं, इसको आप लोग मन से फैक्टर, बिना नो पेन नो कॉपी, यानी सिर्फ अपने मन से चाहो तो इसका फैक्टर बनाओ, डिफरेंस 1 आ रहा है तो इसका तुरंत सॉल्व, क्या करना है, कुछ नहीं, यानी उसको उठाओ, यानी 72 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8, यानी क्या 72 आ रहा है, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। अब फिर देखो यहाँ पे है क्या, सिंबल क्या है, यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस है तो छोटी वाली संख्या क्या हो रहा है, छोटी वाली संख्या तुम लोग का आंसर हो रहा है। अगर माइनस है तो, नहीं तो अगर माइनस नहीं होता प्लस होता तो बड़ी वाली संख्या हो जाती, बस यही इतना अंतर है। ये देखो, यानी फिर दूसरा क्वेश्चन, भाई आप लोग सॉल्व करो, उठाओ, बहुत इजी, नो पेन नो कॉपी, मन में ही सॉल्व कर लो, तुरंत सॉल्व, यानी क्या है 20, इस बार तो और इजी है, यानी क्या है, इसका फैक्टर तुम मन से ही निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा फैक्टर, इसका फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 4 डिफरेंस 1, यहाँ पे माइनस सिंबल सब्ट्रैक्शन का, माइनस का, छोटी वाली संख्या आंसर, यानी छोटी वाली संख्या क्या हो गई, छोटी वाली संख्या आंसर। डिफरेंस 1 का फैक्टर ऐसा बनाओ, सोचो, फैक्टर ऐसा बनाओ अपने मन से, दिमाग लगाओ, यानी फिर आंसर लो 1 सेकेंड में। अब फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इनफाइनाइट तक ना हो और जहां पे अंडर रूट है वहां पे क्यूब रूट हो, यानी अगर, यानी क्या लिखा है, अगर इनफाइनाइट तक ना हो तो क्या करें, यानी क्वेश्चन फिर क्या मिल जाता है कि अगर इनफाइनाइट तक ना हो तो हम लोग को क्या करना चाहिए, यानी उसके लिए भी हम लोग के पास जुगाड़ है, यानी अगर इनफाइनाइट तक ना हो तो उसके लिए और इजी जुगाड़ है, यानी क्या करेंगे उसमें, यानी अगर इनफाइनाइट तक ना हो, अगर इनफाइनाइट तक ना हो, यानी तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है हम लोग के सामने, इसी को देखो समझो, यानी क्या है, यानी यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट 7, यानी फिर इंटू क्यूब रूट 7 इंटू क्यूब रूट 7, अब यहाँ देखो इनफाइनाइट नहीं है ना, केवल 3 बार है। अब इसका देखो आंसर कैसे होगा, इसका तो और इजी है, चुटकी बजाओ फिर आंसर, यानी जो यहाँ पे लिखा है, हम धांसू ट्रिक बताते जा रहे हैं, ऐसी ट्रिक जो कि 1 सेकंड में भी इसको सॉल्व कर देगी, यानी देखो कैसे क्या करना है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे क्या कर लो, ऐसे 7 लिख लो, यानी क्या कर लो 7, यानी 7 ऐसे लिख लो, यानी फिर उसके बाद ऐसे क्या कर दो, बटे का निशान लगा दो, यहाँ पे देखो कितना है 3 है, यानी अगर अंडर रूट होता तो यहाँ पे 2 लिखते नीचे, लेकिन 3 है तो यहाँ पे 3 क्यूब रूट है तो यहाँ पे 3 लिखे, कितनी बार 3 है, 1 2 3, यानी तो यहाँ पे लिख देने, यानी 3 के पावर 3, यानी इस पे पावर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी अब फिर हम देखते हैं फिर आगे दूसरी विधि क्या है, बस इसी विधि को समझो, तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा, यानी फिर क्या देखते हैं, यानी फिर देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इससे एक कम, चाहो तो इससे एक कम भी निकाल सकते हो, नहीं तो अपने मन से निकालना तो ऐसे, यानी 1 के पावर 3 के पावर 0 प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2, यानी वो एक कम रहेगा उससे। अब इसको काउंट कर लो, इसको काउंट कर लो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर 3 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 27, यानी क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, यानी अगर किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो हमेशा 1 आता है, चाहे जहाँ पे देखो, अगर पावर 0 तो सिर्फ 1 लिख दो, फिर उसके बाद 3 का पावर 1 है तो प्लस 3 हो जाएगा, अगर 3 का पावर 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लो, क्या कर लो, ऐड कर लो, यानी तो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 9 प्लस 3 12 और 1 हो जाएगा 13, यानी 7, यानी 7 हो जाएगा 13 अपॉन 27, यही आंसर, यही आंसर, सिर्फ यही आंसर, एक छोटी सी विधि में हम लोग को तुरंत आंसर मिल गया भाई, इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना था ना, देखो इसमें 1 मिनट भी नहीं लेके सॉल्व हो गया ना, देखो इतनी छोटी सी विधि। इसी टाइम में हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखो समझो, ये आप लोग को करना है, अगर समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से बता रहे हैं, एक बार और समझो, फिर 2 क्वेश्चन अभी और कराएंगे अभ्यास, यानी इसमें बिल्कुल निपुण हो जाओगे, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, देखते ही सॉल्व हो जाएगा। यानी अब इसको तो देखो, अब इसमें ये होता है क्वेश्चन, यानी अब तुम लोग ये समझ नहीं पाए कि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 आ रहा है, अब भाई 4 को कैसे सॉल्व करें, ये क्वेश्चन बनता ही नहीं बनता है, यानी यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4, अब बताओ 4 को कैसे सॉल्व करें, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो फिर वही काम, कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एट रेट, यहाँ पे 2 को लिख लो, डाल लो, फिर यहाँ पे क्या कर दो, फिर डिवाइड का लगा दो, यानी फिर डिवाइड बना दो, यानी फिर उसके बाद देखो क्या यहाँ पे 4 है, यानी कितनी बार 4 है, 1 2 3 4, कितनी बार, 4 बार 4 है। अब यहाँ पे 4 लिख लो, फिर उसका 4 का घात या पावर लगा दो, फिर उसके बाद ऊपर क्या करना है, ऊपर भी इससे एक कम ही करना है, इससे एक कम ही करना है, यानी क्या हो जाएगा 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, बस इतना सा।
अब इसको सॉल्व कर लो, यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 256 हो जाएगा। अगर यानी 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे यानी तो कितना 256 आ जाएगा। यानी फिर इसके बाद इसको ऐड कर लो, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब ये आंसर में कितना आ जाएगा, यानी ये कितना आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 85 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 256। अब बताओ कितना इजी, इससे इजी कौन बताएगा यूट्यूब पर। पहली बार ऐसी इजी ट्रिक, यानी कि 1 मिनट भी नहीं लगते हैं, 30 सेकंड टाइम होता है सॉल्व करना, 30 सेकंड भी नहीं लगते हैं। यानी इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, 2-4 बार वीडियो देखोगे, ये अपने आप तुम लोग के दिमाग में फीट हो जाएगा, बैठ जाएगा कैसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 30 सेकंड में सॉल्व करने, सिलेक्शन लेना है। ये देखो अभी तक हमको 3 मिला, क्यूब रूट मिला, फिर 4 मिला, लेकिन अब देखो अंडर रूट मिल गया। अब इसमें देखो भैया फिर वही विधि, कुछ नहीं करना, वही सेम उठा दो, एट द रेट वही सेम भी लगा दो, कुछ करना ही नहीं है। इसमें क्या करो, इसमें फिर 2 को लिखो और फिर अंडर रूट, तो अंडर रूट में हमेशा 2 होता है। यहाँ पे चाहो तो लिख लो, ना चाहो तो कोई दिक्कत, अंडर रूट में 2 होता है, ऑलरेडी होता है, इसमें कुछ करने की बात नहीं है। यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे लिख लो, यानी 2 2 2 यानी कितनी बार 2 आ गया, 3 बार 2 आ गया, यानी 3 बार, यानी इसको पावर लगा दो 3, जितनी बार 2 आए उतना पावर लगा दो ना। और फिर इसके बाद देखो, यानी फिर यहाँ क्या करना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर। हम लोग देखते हैं फिर आगे कैसे सॉल्व होगा। यानी ये देखो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 है 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 है 4 हो जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 8 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, इसको फिर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, और फिर नीचे कितना है 8, बस सॉल्व हो गया। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, यानी इसमें कुछ भी नहीं करना है। यानी ये तो हम लोग का सॉल्व ही हो गया। देखो यानी अब पढ़ेंगे दूसरी विधि। देखो दूसरी विधि क्या है, यानी दूसरी विधि है अगर चिन्ह मल्टीप्लाई, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, यानी पढ़ा प्लस पढ़ा माइनस पढ़ा, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे मल्टीप्लाई या गुणा। यानी अब इसको कैसे करेंगे, अगर चिन्ह मल्टीप्लाई हो और इनफाइनाइट तक हो तो इसको क्या करेंगे, इसका तो 1 सेकेंड में, कुछ नो पेन नो कॉपी कुछ भी नहीं, 1 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं इसमें, इसमें कुछ भी नहीं करना। जैसे क्वेश्चन देखो तुरंत सॉल्व। यानी अब इसमें क्या करना है, 13 है, यानी ये चाहे जितनी, यानी इनफाइनाइट यानी अनंत बार, इन 13 को अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, यानी 13 कितनी बार लिखा है, इनफाइनाइट अनंत बार लिखा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 13, यही आंसर, कुछ नहीं किया, यानी जो 13 था वही तो आंसर हो गया। यानी अगर रूट 13 13 13 यानी कितनी भी बार हो इनफाइनाइट हो तो वही 13 आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और देख लो, यानी क्या 16 है, इसका भी वही सेम आंसर, 1 सेकेंड में, कोई कुछ करना ही नहीं है। अगर अंडर रूट 16 है, मल्टीप्लाई अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई अंडर रूट 16, कहाँ तक, अनंत तक या इनफाइनाइट तक या अनंत तक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है भैया, कुछ भी नहीं करना है, वही सेम चीज जो है वहां पे अंडर रूट में वही तुम लोग का आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, वही जो है वही आंसर हो जाएगा। फिर देखो सेम क्वेश्चन, यानी यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 8 है, अब इसको आप लोग सॉल्व तो कर लो भाई, 1 सेकेंड भी नहीं लगे, क्यों लेट, जहां पे देखा सिंबल 8 मार दिया, यानी इसका 8 आंसर हो गया। क्या करना